Guys, Assalamualaikum. Welcome on my YouTube channel and Facebook page Study Point with DMJ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पॉइंटर्स पे कि पॉइंटर्स क्या हैं और उनका काम क्या है। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो भी कर दें। तो चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि क्या है पॉइंटर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हर प्रोग्राम में आपको पहले हेडर फाइल बनाना होगा। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पॉइंटर्स हैं क्या। अब तक हमने क्या किया है, जितने भी प्रोग्राम बनाए उनमें हम एक वेरिएबल बनाते आ रहे हैं। तो वेरिएबल क्या है, जस्ट लाइक अ बॉक्स। ठीक है, उसमें हम कोई ना कोई वैल्यू सेव करते हैं या असाइन करते हैं वेरिएबल में और वैल्यू सेव करते हैं। तो पॉइंटर्स क्या हैं, पॉइंटर्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल, मगर ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल हैं जो आपकी वैल्यू नहीं सेव करते मगर एड्रेस सेव करते हैं वेरिएबल की। वो कैसे और क्या है वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देता हूँ आपको। देखें, अ, हमारा जो होता है अपना वेरिएबल, वो जस्ट लाइक अ बॉक्स होता है। जैसे मैं इधर एक बॉक्स बनाता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये मैंने, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मगर मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको, हाँ, ये एक डब्बा मैंने बनाया इधर। ये क्या है, एक, आप इमेजिन करें कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इसकी टाइप कौन सी भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी एक एड्रेस होगी। आज हम देखेंगे कि एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेरिएबल की, ये आया हमारी रैम में किस एड्रेस पे जाके सेव होगा, क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है वो आपकी एड्रेस को ही पहचानता है। ठीक है, उस एड्रेस को जानते हुए टारगेट करता है, जो आप अपने ऑपरेशंस वगैरह करवाते हैं उस पर। तो क्या करता है वो एड्रेस में, कि क्या है, मैं जो ना हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस होती है, मगर मैं सिंपलिसिटी के लिए इसकी मतलब एड्रेस 10011, एक मिसाल से एक वेरिएबल बनाया, उसकी एड्रेस है 1001, और दूसरा एक डब्बा और बनाते हैं हम। सही है, इसकी क्या है, इसकी अलग से एक अपनी एड्रेस होगी, इसकी होगी, मतलब मैं जनरल पर्पज का समझाने के लिए आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ 1002। ठीक है, तो क्या है, इसकी ये एड्रेस है जिससे इसकी पहचान है ये, कि ये मेमोरी में किधर से हुआ है। ठीक है, वरना अगर इसकी कोई एड्रेस नहीं होगी तो आप इसको कैसे पहचानोगे, इसको कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि अगर आपको किसी दोस्त के अपने घर जाना है तो उसके लिए भी आपको एड्रेस का पता होना लाजमी है। अगर आपको एड्रेस का पता नहीं है तो आप अपने दोस्त के घर नहीं जा सकते। यहाँ किसी ऑफिस में आपको काम है या इवन आपको किधर भी जाना है, तो आपको सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए एड्रेस। तो वेरिएबल केस में भी ऐसे होता है प्रोग्रामिंग में, कि अगर आपको किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो आपको सबसे पहले उसकी एड्रेस पता होनी चाहिए। तो ये आगे चल के आप दूसरे जब सब्जेक्ट पढ़ोगे सी के बाद में, तो आगे भी आपको बहुत काम आएंगी, जब आप वेबसाइट वगैरह बनाओगे या इवन एप्लीकेशन या कोई ऐप बनाओगे तभी भी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आप जब यूज करोगे तो मोस्ट कॉमनली आपको पॉइंटर्स पे ही काम करना होता है। ठीक है, उस पर आपको एड्रेस पे ही खेलना होता है। तो उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कि उसकी एड्रेस की मदद से। ठीक है, तो उसकी एड्रेस हम कैसे मालूम करते हैं वो आज प्रोग्राम में बनाता हूँ, और आपको बताता हूँ कि किसी भी वेरिएबल की हम एड्रेस कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको हेडर फाइल बनानी होगी। जैसे हम अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उसमें बनाते आ रहे हैं। सही है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एक्स, उसके बाद मेन फंक्शन हमारा। सही है, मेन फंक्शन बनाने के बाद अभी हमको क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, जिस वेरिएबल के हम एड्रेस चाहते हैं। ठीक है, मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ, आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं, एक्सेप्ट यू। ठीक है, उसका क्या कहूँ, उसको वैल्यू आप देना। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम सिंपली उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास में, इसको 33 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, एक नाम का एक डब्बा बन गया मेरे सामने। जैसे मैंने आपको ग्राफिकल थोड़ा समझाया कि वो एक डब्बा था, तो उसको डब्बे का आप नाम समझे कि हमने ए रख दिया। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू तो हमको पता है कि 33 है, मगर इसकी एड्रेस क्या है वो हमें पता नहीं है। वो बैकएंड में होता है, जब आपका कंपाइलर वगैरह जाता है तो उसको एड्रेस पता होता है। मगर हमें भी तो पता चले कि जब हम अपनी डेटा वगैरह सेव करें तो हमको पता, एटलीस्ट ये तो पता हो कि हमारा एड्रेस, डेटा किस एड्रेस पे जाके सेव होता है। उसमें उसके लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंटर्स तभी आपके काम आते हैं। सही है, तो आप पहले मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू आपके सामने प्रिंट होती है या नहीं।
परसेंटेज डी जो मैंने बताया था आपको अपना इंटीजर के लिए कामा और वेरिएबल का नाम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा फर्स्ट टाइम, है ना। मैं इसको नाम दे रहा हूँ डबल पी डॉट सी। आप नाम कोई भी दे सकते हो, डॉट एक्सटेंशन सी लाजमी लगाना है, जिसकी पहचान है कि सी का प्रोग्राम है, सही है। मैं इसको मैं सेव कर रहा हूँ। आपके सामने कोई एरर वगैरह नहीं आया, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा भी दूं, वार्निंग वगैरह भी आपके पास कोई नहीं आई। देखें, जीरो वार्निंग एंड जीरो एरर, या जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग, दोनों बात एक ही है। इसको अभी रन करते हैं हम, कि नो डाउट आपके सामने उसकी वैल्यू ही आ जाएगी जो उसकी है 33, ठीक है। ये तो आ गई आपकी वैल्यू। अभी आप चाहते हैं कि इसकी एड्रेस भी आपके सामने आए, तो आप वो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका परसेंटेज पी यूज करना होता है आपको। किसी भी वेरिएबल की आपको एड्रेस अगर मालूम करनी है, तो आप परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ और परसेंटेज पी यूज करते हो। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, सॉरी, बस न्यू लिखते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट परसेंटेज पी, ठीक है, कामा। अभी ए आपको एन पर्सन के साथ, जो एड्रेस ऑपरेटर होता है ना, एन पर्सन, उसके साथ ये आपको एक इंक्लूड करना होगा, सही है। अभी क्या आएगा आपके सामने, इसको मैं स्लैश एन भी दे देता हूँ, जैसे आपके न्यू लाइन पे आए स्लैश एन। कंपाइल करते हैं हम और रन करते हैं अभी इसको। अब तो आपके सामने वैल्यू भी आई है और इसकी एड्रेस भी आई है। 33 तो इसकी वैल्यू है, और 002F E1C मैंने आपको ना हेक्साडेसिमल फॉर्म में आता है। तो हेक्साडेसिमल में एफ आपकी जो होती है वो होती है 15, ठीक है। E14 होती है आई थिंक, और ये सी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है आपकी हेक्साडेसिमल में। जब आप डीएलडी पढ़ोगे तो आप उसमें आपको पता चलेगा इसकी वैल्यूज वगैरह क्या है। मगर ये आपके डिजिट्स ही होते हैं, मगर ये अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में यूज होते हैं। तो ऐसे हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वगैरह मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग की फील्ड में, कि आपको किसी वेरिएबल की एड्रेस वगैरह कैसे मालूम होती है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम भी होते हैं, इंशाल्लाह हम आगे चल के वन बाय वन वो भी सीखेंगे। मगर आज इंट्रोडक्टरी वीडियो था पॉइंटर्स पे, तो मैंने बोला कि आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनका काम काम क्या होता है, ठीक है। होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो भी कर दें। खुदा हाफिज़।